हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेके आ गया हूँ जो राम सिंह यादव की बुक है उसका पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि पार्ट 1 था। उसमें कुल 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और खास करके आर्मी के एग्जाम में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग पार्ट 1 को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो। और इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं पूरे आप लोग के 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद आप लोग मेरी ये दोनों पार्ट अगर आप लोग अच्छे से देख लोगे और अच्छे से कॉपी में नोट कर लोगे तो आप लोग का 100% क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा मेरे ही वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1961 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मोनालिसा जो है यह लियोनार्डो द विंची की विश्व विख्यात पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 24। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो फ्रेंड्स, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अंतिम मुगल सम्राट जो है वह बहादुर शाह द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कंट्री कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से सब रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोदान किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, गोदान जो है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और ये क्वेश्चन जो है 10 से ज़्यादा बार आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, और सिर्फ आर्मी में ही नहीं बल्कि सारे एग्जाम में। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो फ्रेंड्स, स्वाइन फ्लू जो बीमारी है यह H1N1 नामक वायरस से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटिंग डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 42वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वह संसद का सदस्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे लंबा यानी कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कि रूस में है वह किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक तो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो फ्रेंड्स, अमरकंटक जो है वह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सूरत में जो कि गुजरात में स्थित है सूरत। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी ये पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने जो कि अकबर का दरबारी कवि था। बूली शब्द किस खेल से में प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, बूली शब्द जो है यह हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो फ्रेंड्स, पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज की जो स्थापना है यह मुंबई में करी गई थी 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रूप में, यानी कि जन्मदिन के रूप में। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉम्बे, यानी कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 33, मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 35, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो फ्रेंड्स जो कथक है वो है उत्तर प्रदेश का और कथकली जो है वो है केरल का। क्वेश्चन नंबर 36, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम में। अगला क्वेश्चन है 37, चाइना मैन शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है, तो फ्रेंड्स चाइना मैन जो है वह क्रिकेट गेम में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 39, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो फ्रेंड्स डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह खान जो है वह शहनाई बजाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फ्रेंड्स ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फ्रेंड्स एड्स का फुल फॉर्म होता है ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से हो जाएगा डेफिशिएंसी और एस से हो जाएगा सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा और एग्जाम में पूछा गया है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर, यानी कि जनरल डायर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, तो फिर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में लाल किला बनवाया मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 47, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 48, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेंड्स रेडियो का जो आविष्कार है वो किया था मार्कोनी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो फ्रेंड्स एकमात्र जो भारत की राजधानी है जो राज्य है वो है नागालैंड, जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ की राजभाषा है इंग्लिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमा भंडार नाइके, यानी कि ये श्रीलंका से बिलोंग करती है और ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री भी थी और पूरे विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो फ्रेंड्स दीन ए इलाही जो है वो अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होते हैं, तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो इसका आंसर है लुई पाश्चर।
क्वेश्चन नंबर 62 है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परस्रव्य जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को उसको अच्छे से याद कर लेना है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की ऐसा यूनिट है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो फ्रेंड्स हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम काफ़ी आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 68, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधा से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स जो मलेरिया का दवा जो कुनैन है वो सिनकोना के पौधा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 69, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है रेफलिसिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका नाम है हमिंग बर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहते हैं। हमिंग बर्ड को गुंजन पक्षी कहते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कुत्ता को। क्वेश्चन नंबर 73, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है हम लोग को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 75, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 76, LBW शब्द किस गेम से संबंधित है? तो मोस्टली आप लोगों में से सबको जानता होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली यूवी रेस से बचाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जो ओजोन लेयर है ये हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 79, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत को केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 81 है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सालार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि -40 डिग्री पे अगर हम लोग -40 फ़ारेनहाइट ले लें या फिर -40 डिग्री सेल्सियस ले लें, दोनों बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन की। 86 नंबर क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है? तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 87, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 88 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 90 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 4 साल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। 92 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स जयपुर की स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह ने। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 94, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड कप जो है वो फुटबॉल गेम से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों 1907 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था
रूडयार्ड किपलिंग को। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, आप लोग उसको अच्छे से याद मत करना। किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। पहला बात तो ये कि इब्न बतूता मोरक्को का था, और दूसरा बात जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे कालिदास। श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स श्रमिक दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 600 है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स ओडिसी जो है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आप लोग के लिए 400 क्वेश्चन बच गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियो बनाया जाता है सिर्फ आप लोग के लिए हेल्प के लिए वीडियो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिर से 601 नंबर, भांखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो फ्रेंड्स भांखड़ा बांध जो है यानी कि भांखड़ा नागल, यह सतलज नदी के किनारे बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो। भारत का क्षेत्रफल है 3287 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो फ्रेंड्स अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और नागासाकी पर 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को ही गिराया था। क्वेश्चन नंबर 604 है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति चुनाव में जो है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य ही वोट डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर है धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वो जो है देशांतर रेखा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी की हत्या जो है वो 1948 में की गई, और डेट था 30 जनवरी। और किसने की? तो नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई गोली मार के। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में चावल जो है राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स दिलवारा मंदिर जो है जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, तो वो है जैन धर्म से संबंधित। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बनाया गया है उड़ीसा में। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो फ्रेंड्स जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनाया। शांति काल का शौर्य सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, शांति काल के लिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स एयरफोर्स डे है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1556, 1556 और 1761 ईस्वी के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पानीपत, क्योंकि ये जो है ये पानीपत का प्रथम वॉर हुआ था 1526 में, यहाँ पे सेकेंड वॉर हुआ था और यहाँ पे थर्ड वॉर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर अपना अलग खुद का राज्य बन गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स WTO की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल की। क्वेश्चन नंबर 17, NCERT की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 618 है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो फ्रेंड्स तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में जो संगीतज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन 4 साल तक
अकबर का संरक्षक रहा? तो फ्रेंड्स जो बैरम खां है वो 4 साल तक अकबर का संरक्षक रहा। क्वेश्चन नंबर 620 है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फ्रेंड्स पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 621, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 622, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 623, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स रूस की मुद्रा है रूबेल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो फ्रेंड्स भगवान महावीर जो है वो 24वें नंबर जैन धर्म के तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड्स भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो फ्रेंड्स कटक जो है वो महानदी के तट पर बसा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर भारत में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो फ्रेंड्स गोवा जो है 1961 को पुर्तगाली से आज़ाद हुआ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यहाँ से सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद करना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बर्मा में, जो कि म्यांमार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो फ्रेंड्स भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 641 है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो फ्रेंड्स 2,933 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है वो है पटना में। 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो फ्रेंड्स बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 साल की बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 649 है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 651 है दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो दोस्तों भारतीय और पाकिस्तानी के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की।
अगला क्वेश्चन है 655, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। हॉपमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, जो तेलंगाना है उसका पहला मुख्यमंत्री जो है वो है चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कनाडा। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 19 साल की आयु में गृह यानी कि घर के त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चाइना, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 69 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 671, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो फ्रेंड्स चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो फ्रेंड्स भारत में जो मेट्रो मैन है वो श्रीधरन को कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 675, पानीपत का थर्ड वॉर किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठा और अफगानी अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 3 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो फ्रेंड्स संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 680 है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 681 है, केरल के तट को जो है हम लोग मालाबार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो फ्रेंड्स जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहले 1911 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स पानी का रासायनिक सूत्र H2O। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो मैंने आप लोगों को बताया इसका आंसर हो जाएगा हीरा। समुद्र तल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो फ्रेंड्स सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो फ्रेंड्स भारत का जो संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रेंड्स जो मौलिक कर्तव्य है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 691 है,
संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356, क्योंकि आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1969 में शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग यानी कि शरीर के त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके शासन काल में हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 483 BC में हुआ, राजगृह में हुआ और अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 73वें। क्वेश्चन नंबर 701 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 701 है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे सौंपेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। 702 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 703 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 98 AD में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था जो कि कश्मीर में है, और कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को इसको याद कर लेना है। 705 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 21%। 707 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 0.03%। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 710, 18वीं पैरेलल सीमा रेखा जो है वो किन दो देशों को बांटती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो फ्रेंड्स जो अष्टाध्यायी है उसको पाणिनि ने लिखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो फ्रेंड्स जो तीसरी बौद्ध सम्मेलन है वो हुई थी 250 BC में, पाटलिपुत्र में हुई थी, और यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और इसे किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसे पाली भाषा में लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कोंकण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 717, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 324। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 718 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एक तो धर्मनिरपेक्ष और एक है समाजवादी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो फ्रेंड्स 1 रुपये के नोट पर जो है वो सचिव और वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 720 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने की। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम ये किसकी रचनाएं हैं? तो फ्रेंड्स ये तीनों जो है कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता का गुफा और एलोरा का गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजा नरसिंहन ने। क्वेश्चन नंबर 724,
भारत के कितने प्रतिशत भूभाग वन स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत के जो 19% है वहाँ पे भूभाग पर वन स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स जो जिम कॉर्बेट है ये नैनीताल के पास स्थित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 726, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये सभी जो शब्द है वो गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 727 नंबर, सांबर झील जिससे नमक बनता है वो किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स सांबर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक था जो चौगान यानी कि पोलो गेम खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई? तो फ्रेंड्स वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गीत गोविंद किसकी लेखक है? तो फ्रेंड्स गीत गोविंद के जो लेखक है वो है जयदेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के भरतपुर में। भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में जो जंगली गधा है वो कच्छ का रण गुजरात में पाया जाता है। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो फ्रेंड्स मीन कैंप जो है वो एडोल्फ हिटलर ने लिखा था। दास कैपिटल ये किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को जो है 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स जो असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक ये प्लेटो ने लिखा था। तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में हॉकी जब शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स ओलंपिक खेलों में जो हॉकी गेम है यह 1928 ईस्वी में शामिल किया गया, जो कि एम्स्टर्डम हॉलैंड में इसका ओलंपिक हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चाडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा भारी पानी यानी कि ड्यूटोरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना जो है 1948 में की गई थी। अमजद अली कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो फ्रेंड्स अमजद अली खान जो है वो सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है जोग या फिर गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 385,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला कंट्री जो है वो है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान ये कोलार में पाई जाती है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स पन्ना की जो खान है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है और यह पन्ना की खान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो फ्रेंड्स जो मिस्र है ये जो है ये नील नदी का उपहार है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान इसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये तबला बजाते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबस ने की। कब? 1492 ईस्वी में। वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जो वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत उसे 1896 ईस्वी में गाया गया। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो दोस्तों जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स जो वायुयान है उसकी खोज की ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं।
सात पहाड़ियों का नगर, ये रोम को कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियम की खोज जो है वो पियरे एवं मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो फ्रेंड्स 165 मीटर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को 165 मीटर याद कर लेना है। किस ग्रह के चारों ओर रिंग है यानी कि वलय है, तो इसका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। विश्व में सबसे सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है या राष्ट्रीय पशु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। सन 1930 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च तीनों को दी गई थी 23 मार्च 1931 में। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे चढ़ा, भारत, और एडमंड हिलेरी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है तेंजिंग नोर्गे। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी, तो फ्रेंड जो पद्मावत है उसकी रचना की थी मलिक कफूर ने या फिर मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 776, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक, इसकी लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की इजाज़त दी, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 781, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। किस पर्व वाले दिन 1873 ईस्वी में स्वामी दयानंद की सरस्वती जो मृत्यु हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा दिवाली पर्व के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वान भट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। रिवर्स फ्लिक, इसका संबंध हॉकी गेम से संबंधित है। शुष्क सेल में क्या होता है, तो फ्रेंड्स शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य ये जो है असम राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है, तो इसका आंसर है भारत का। अगला क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है होता है, तो फ्रेंड्स जो लाल त्रिकोण है वो परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता ये 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श में काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया ये वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं, तो इसका आंसर है नीलगिरी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का पठन या फिर गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 ईस्वी में। विकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 गज या फिर 66 फुट। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राई, जो कि सोनीपत में है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है वो ताशकंद में हुई। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल जनरल डायर को हत्या लंदन में किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में पाया जाता है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो इसका आंसर है चंद्रावल। असम का पुराना नाम जो है वो है कामरूप।
प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर है एडविन ल्यूटिन। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई में। संसार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर है अपना भारत। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज रोग। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर जो है वो है अनाईमुड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 820 है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो है वो है कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन ये गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह का जम्मू कश्मीर का लेह। कौन सा ग्रह पृथ्वी की चूड़ा बहन कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स दलदली भूमि से जो है मीथेन गैस निकलता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में जो कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। विलय की नीति किसने लागू की? तो फ्रेंड्स विलय की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केसरी और मराठा अखबारों का संपादक किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय जो है वो था लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध ये है भू राजस्व व्यवस्था से, यानी कि दोस्तों टोडरमल जो है वो वित्त मंत्री भी था अकबर के शासनकाल में। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है लाहौर। पोलियो का टीका ये जोनास सॉल्क ने खोजा। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 21 साल की होनी चाहिए। संसार में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा किस नदी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी की। अगला क्वेश्चन है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण ये कराया था नेक चंद ने। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती गेम से है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो था लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया? तो इसका आंसर है गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा का स्थापना किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम है या फिर था? तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो फ्रेंड जो जहांगीर है इसके शासनकाल में काफ़ी फेमस थी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है,
किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो फ्रेंड्स राणा कुंभा ने इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है पुरी, उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कब हुआ? तो फ्रेंड्स तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1991 में, सॉरी यहाँ पे 1991 होगा, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। सिकंदर किसका शिष्य था? तो इसका आंसर है अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। और कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड्स कुंभ के मेले का शुभारंभ किया हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला ये 12 साल के बाद होता है और भारत में ये नासिक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला भरता है? तो फ्रेंड्स एक तो हो गया हरिद्वार जो कि गंगा साइड में है, और एक हो गया इलाहाबाद, और एक हो गया नासिक, और एक हो गया उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। कौन सा राज्य अगले 10 साल तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेगा? तो इसका आंसर गलत है फ्रेंड्स। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने पिन कोड है? तो इसका सही आंसर है 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1950 में चली, इसका नाम था डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है ये कितनी है? 63,974 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंचाल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढका है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 29.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छतीबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले जो है तिथिस सागर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार जो कि केरल में स्थित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदा ए सरहद। कोयला की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो इसका आंसर है मोहनजोदारो में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड ये कार्यक्रम का सूत्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में की जाती है रबी की फसल की बुआई। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत ये किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा ये पेले को कहा जाता है।
किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है? तो इसका आंसर है मणिपुर। गेमी बट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है शतरंज। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है 4 फुट की। सिली पॉइंट ये क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। दोस्तों यहाँ से और 100 क्वेश्चन बचा है और अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो आप लोग का 1000 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ये था अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये जो है त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एलिसा प्रशिक्षण टेस्ट है ये किस रोग को पहचान करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स ये इसका रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी। खुरपका व मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसको हम लोग बिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग कितने परसेंट थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 27.78%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी कि लिंग अनुपात कितना है? तो फ्रेंड्स 1000 पुरुष पे 940 महिला, ये इसकी रेट थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात ज़्यादा है, सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री जो है ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर है 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसका आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 128 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है ये किस क्रांति की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित है। एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है वो किसको कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, CPU का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8।
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, प्योर जल होता है वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीना में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज का स्थापना किया था आत्मारंग पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैंप ये किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस जलने में काफ़ी सहायक है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग फ्रेंड्स वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 97% भाग जो है 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स उसमें जो चर्बी युक्त कारतूस का यूज हुआ था, गाय की चर्बी का कारतूस, उसी लिए प्रयोग किया गया था, यानी कि ये विद्रोह करा गया था। सन 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर के हो गई थी? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मौत हो गई थी हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के विजय में, इसकी खुशी में। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो इसका आंसर है अकबर। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के धुओं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का यूज होता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन, यानी कि तिल्ली या फिर प्लीहा। गाय के दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये मैडम भीकाजी कामा ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक करेक्शन है फ्रेंड्स, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है इसको तैयार किया था यानी या फिर बनाया था, किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है ओ। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजा न्यूटन ने। और परमाणु बम का आविष्कार किया ओटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली ये जो है नाइक्रोम की बनी होती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। कार की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का यूज होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये जो है 1971 से लागू हुई। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी है या फिर इसकी स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ये जो है मौलाना मोहम्मद अली ने किया। अगला क्वेश्चन है,
किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है या फिर शहर है वो है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण या फिर WBC का कार्य है रोग प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक जो है वो है एडम स्मिथ। बीजक ये है संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग ईमेल कहते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 माइल और 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो उसको हम लोग आचमन विधि कहते हैं। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर बना है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति जो है वो क्या है? 1/10। और 6 क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% इसका आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व उत्तर के राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चन है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो फ्रेंड्स, टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करना और आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूँ और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और जितने लोग भी देख रहे हो, अगर इस वीडियो को अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो 100 में 100 लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। आप लोग यहाँ पर टाइम देख सकते हो कितना 12:25 हो रहा है और इसलिए मुझे नींद भी आ रहा है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।